पांडे, जी मीडिया की टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। चुनाव की हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और वोट यात्रा में आज हम रायपुर ग्रामीण की यात्रा करेंगे कि इस विधानसभा में क्या व्यवस्था है, क्या दिक्कतें हैं, तमाम पहलू आपके सामने पेश करेंगे। साथ ही हम प्रत्याशियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि प्रत्याशियों की तैयारी क्या है और क्या उम्मीद वो जनता को दे रहे हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोवा में, जहाँ पर मैं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगी। एक ऑटो वाले भैया हमें मिल गए हैं और ऑटो की यात्रा वो हमें कराएंगे और साथ ही कुछ महिलाएं यात्रा कर रही हैं, मैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगी। चलिए भैया, तो देखिए मोवा से हम निकल चुके हैं और रायपुर ग्रामीण में क्या व्यवस्था है ये हम आपको दिखाएंगे और क्या दिक्कतें, क्या परेशानी है, महिलाएं क्या उम्मीद रखती हैं ये भी जानने की कोशिश हमारी रहेगी। कहाँ जा रही हैं आप? आमा से। अच्छा, रायपुर ग्रामीण में वोट डालेंगे। कैसी स्थिति है आपके क्षेत्र की? हमारे गांव में स्कूल नहीं है। अच्छा, 12वीं तक स्कूल होना चाहिए आमासीनी में। और वहाँ रहते हैं बाजार चौक में, वहाँ पट्टा नहीं है। 20 साल से रह रहे हैं, न वहाँ पट्टा देते हैं, न पार्षद है, पार्षद न देखने आते हैं, न कुछ आते हैं। चुनाव ने वोट मांगने के समय हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं और जीत जाते हैं तो कोई हम लोग को देखने भी नहीं आते। मतलब नेता सिर्फ चुनाव में दिखते हैं, उसके बाद नहीं दिखते हैं। बाद नहीं दिखते, चुनाव में बस वोट मांगने के लिए नेता दिखते हैं, बाद में कुछ नहीं। जीत जाते तो वो करेंगे, वोट देंगे, स्कूल बनाएंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करते। स्कूल होना चाहिए 12वीं तक। हाँ, 12वीं तक होना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल, शिक्षा तो जरूरी है, शिक्षा तो बिल्कुल जरूरी है और शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। ऑटो वाले भैया से भी बात करूंगी कि उनको कोई परेशानी, दिक्कत नहीं। भैया, सब व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था हाँ सही है। सही है। तो देखिए, लगातार लोगों से बातचीत करने की हमारी कोशिश रहेगी। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। और इस वक्त जैसा कि मैं जानकारी दे रही हूँ कि हम मोवा से सड्डू की ओर जा रहे हैं और वहाँ पर हम जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ऑटो वाले भैया से मैं बातचीत करूँगी। भैया, कब से चला रहे हो ऑटो? अभी आए हम गांव से। अच्छा, हाँ जी। सब व्यवस्था ठीक रहती है? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए भैया, अब रोक दीजिए अपनी ऑटो, हम अब दूसरी ऑटो से यात्रा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि लगातार हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों से बातचीत जितना ज़्यादा कर सकें वो करें, क्योंकि उनकी समस्या क्या है, मूलभूत सुविधा जो लोगों को मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं, तमाम पहलू हम आपके सामने रखेंगे। तो लगातार हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे और जानने की कोशिश करते रहेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है और किस तरह की व्यवस्था और क्या उम्मीद आने वाली सरकार से वो चाहते हैं। भैया, ऑटो चलाते हैं? हाँ मैडम। कब से चला रहे हैं? अभी तो मेरे को 7 महीना हो रहा है। हाँ, सब ठीक है व्यवस्था? व्यवस्था तो अभी बहुत सारे रोड खराब चल रहा है अभी तो। अच्छा, इसमें और भी लोग बैठे हुए हैं और महिलाएं ज़्यादा हैं, युवतियां भी हैं। इसमें फर्स्ट टाइम वोटर है कोई जो पहली बार वोट करने वाला है? शर्मा रही हैं। कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? सड्डू जा रही हैं। सड्डू में रहती हैं? नहीं, लोधीपारा। लोधीपारा में रहती हैं। व्यवस्था ठीक है लोधीपारा की? जी हाँ, मूलभूत सुविधा मिल रही है, पानी, नाली, बिजली, सबकी सुविधा ठीक है? जी जी। हाँ, आप क्या करती हैं? मैं अभी जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। वोट डालेंगी इस बार? नहीं, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया है। अच्छा, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया है। व्यवस्था ठीक है महिलाओं को लेकर? जी ठीक है। तो देखिए, लगातार हम लोगों से चर्चा करते रहेंगे, जो भी उनके पहलू हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ये भैया कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ऑटो वाले भैया चले गए हैं, तो लगातार हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है और क्या सुविधा वो चाहते हैं और किस तरह की सरकार की उम्मीद वो रखते हैं। और इस वक्त जैसे कि मैं अंबुजा मॉल के बाहर पहुंच चुकी हूं और यहाँ पर कुछ ठेले वाले हैं, उनसे भी मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगी। भैया, कब से लगा रहे हो? भाजपा समर्थक हो या फिर वाकई में दिक्कत है? भाजपा परदेसिया है ना, पूरा बाहर का है। हाँ। यहाँ का लोकल बनेगा तभी आएगा ना। अच्छा, यहाँ का लोकल क्रांति से ना है, क्रांति से ना आएगा तभी होगा। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी। अच्छा, हाँ, ठीक है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश रहेगी हमारी और जानने की कोशिश रहेगी कि क्या व्यवस्था है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां यहाँ पर वो देखते हैं। भैया, यहाँ पर व्यवस्था ठीक है? अभी तो उतनी खास व्यवस्था नहीं है मैम, बाकी सुधार होना चाहिए। क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत बहुत सी चीज़ों को लेके है, जैसे ट्रैफिक का भी दिक्कत है यहाँ और पॉपुलेशन का भी थोड़ा दिक्कत है।
जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए और नॉर्मल लोगों को जो सपोर्ट मिलना चाहिए और सहायता मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, लगातार लोगों से बातचीत करने की कोशिश हम करते रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये मोमोज की दुकान आपकी है? हाँ, अच्छा, यहीं रहते हो? हाँ जी, यहीं रहता हूँ। व्यवस्था ठीक है यहाँ की? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, कैसी सरकार की उम्मीद रख रहे हो इस बार? देखिए, लोगों से चर्चा लगातार जा रही है और कुछ लोग होते हैं जो कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोगों के बीच में पहुंचे और जानने की कोशिश कर सके कि जो मूलभूत सुविधा है वो लोगों को मिल रही है कि नहीं, और जो भी दिक्कत परेशानी क्षेत्र की है वो भी हम आपके सामने पेश करते हैं, क्योंकि लोगों से जो एक प्रतिक्रियाएं मिलती है कि सरकार कोई भी आए और कोई भी सरकार जाए, लेकिन मूलभूत सुविधा से लोग अभी भी वंचित ही नजर आ रहे हैं। तो लगातार ये चर्चा जारी रहेगी, बातचीत करने की हम लोगों से कोशिश करते रहेंगे। भैया, यहाँ घूमने आए हैं जी। कहाँ रहते हैं आप? कचना में रहते हैं, यानी आप रायपुर ग्रामीण के वोटर हैं। कैसी स्थिति देखते हैं अपने क्षेत्र में? अच्छा है यहाँ तो। हाँ? रायपुर बाकी स्टेट से बढ़िया है। रायपुर तो बढ़िया है। हाँ। क्या लग रहा है इस बार टक्कर है? कांग्रेस का चांस ज़्यादा है। अच्छा, व्यवस्थाएं ठीक है बाकी? बढ़िया है। महिलाओं के लिहाज से आप किस तरह की व्यवस्था देखती हैं? आपकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो भी स्कूल जाएंगी कुछ दिनों में, और आप अपनी सुरक्षा को लेकर कैसी व्यवस्था देखती हैं? अच्छा है यहाँ पे सब तो। हाँ? ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सब अच्छा है। सब अच्छा है। कोई उम्मीद, कैसा विजन है, कैसी सरकार होनी चाहिए? अच्छी सरकार हो तो सबके हित में, और क्या। ठीक है। तो देखिए, चर्चा लोगों से लगातार जारी है और यहाँ पर जो भी लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, सभी लोगों से हमारी बातचीत करने की कोशिश है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट निकल कर सामने आते हैं, अलग अलग दिक्कतें सामने आती हैं। तो लगातार हम चर्चा करते रहेंगे और अब हम चलते हैं, प्रत्याशियों को ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर हैं और क्या उम्मीद लेकर वो जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। जैसा कि मैं कह रही थी कि प्रत्याशियों से भी हम बात करेंगे। पंकज शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इनसे चर्चा करेंगे और यात्रा करते हुए चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ, क्या तस्वीर है, जनता की उम्मीद क्या है। सर, हम हर कुछ पेश करेंगे जनता के सामने, तो चलिए गाड़ी में यात्रा भी करते हैं और तस्वीरें भी आप हमें दिखाइएगा और फिर हम अपनी चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, यात्रा पे हम निकल चुके हैं और पंकज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो रायपुर ग्रामीण की स्थिति क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और पंकज शर्मा की तैयारी क्या है, इस पर भी बात होगी। पंकज जी, मेरा सबसे पहला सवाल, क्या स्थिति देखते हैं और कितने तैयार हैं? देखिए, ये तैयारी कोई एक दिन की नहीं है। पिछले 15 सालों से, जब से आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी ने और मैंने इस क्षेत्र में सेवा का प्रण लिया, ये तैयारी तब से है। और आज मैं आपको गर्व के साथ ही बता सकता हूँ कि हम लोग विगत 15 सालों में हर स्थान पर नवरात्र में भी हम लोग देवी दर्शन के लिए जाते हैं, गुरु घासीदास जयंती में जाते हैं, और आज तक रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह देगा कि हमने 6 ऐसे छोटे कार्यक्रम में बुलाया और हम लोग नहीं सम्मिलित हुए। ये 15 सालों में, पहले तो भाजपा के 15 साल रहे, 10 साल में आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, पहले 5 साल तो भाजपा के कार्यकाल में विधायक रहे, फिर अभी कांग्रेस का कार्यकाल में हम लोगों ने देखा। और पहले 15 सालों में हर चीज़ के लिए जन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था। इन 5 सालों में जो विकास के कार्य रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, जैसे हम सड्डू गांव से अभी निकल रहे हैं, मैं वहीं की स्थिति आपको बता दूं, 15 सालों में कभी भी मुक्ति धामों का कार्य नहीं हुआ। अभी लगभग 40 लाख रुपए का वहाँ का विद्युतीकरण, मुक्ति धाम का विस्तार और सौंदर्यीकरण कार्य हुआ है और 20 लाख रुपए की रोड बन रही है। इसी प्रकार से वहाँ एक शीतला तालाब है, जहाँ कभी आज तक कोई कार्य नहीं हुआ था। वो तालाब की जो रोड थी वो बैठती जा रही थी, बसकती जा रही थी। उसमें भी 40 लाख रुपए का कार्य स्वीकृत हुआ। 35 लाख रुपए का एक सामुदायिक भवन बन रहा है और लगभग सारे वहाँ के इंटरनल रोड्स, अभी 3 करोड़ रुपए का कार्य प्रगति पर है। ठीक है, विकास के कार्य हुए हैं। एक और बिरगांव, एक नगरीय क्षेत्र हमारे यहाँ है, वहाँ पेयजल की बड़ी समस्या होती थी, कभी आज तक नलों में पीने का पानी नहीं आया। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री ने 104 करोड़ रुपए दिए, उसका कार्य प्रगति पर है, 90% काम पूरा हो चुका है।
सर, अभी हम लोगों से भी चर्चा करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने लोगों से बातचीत की। उनके तरफ से जो एक समस्या है प्रमुख रूप से सामने आ रही है वो ये है कि सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, मूलभूत सुविधा से लोग वंचित हैं। अगर आप जीतते हैं तो क्या उम्मीद आप जनता को दे रहे हैं, क्योंकि रायपुर ग्रामीण में जनता कुछ सुविधाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। देखिए, 15 साल के भाजपा के कार्यकाल में पूरे शहर की उपेक्षा हुई। पूरे लोक निर्माण विभाग के कार्य एक ही विधानसभा क्षेत्र में हो जाया करते थे। ये जो रायपुर ग्रामीण जो आप देख रही हैं विधानसभा क्षेत्र, ये सारे गांव से शहर में जोड़े गए हैं। देखिए, सत्यनारायण शर्मा का आप जिक्र कर रहे हैं, आपके पिताजी हैं और उनको सभी जानते हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और लगातार जिस तरीके से वो एक्टिव रहते हैं, तो पिता जिस तरीके से एक्टिव रहते थे तो बेटे की भूमिका कैसे हो जाती, कितना चुनौतीपूर्ण है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप इसको देखते हैं? देखिए, मैं 1993 में पहली बार राजनीति में आया। आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी जब मंत्री हो गए तो क्षेत्र में आम लोगों से बातचीत करने के लिए मैं उपलब्ध रहता था और उसी वक्त से मैंने उनके सानिध्य में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना शुरू किया। कांग्रेस में विभिन्न पदों में रहा, युवक कांग्रेस का रायपुर का अध्यक्ष रहा, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, प्रदेश में महामंत्री रहा, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष रहा। तो मुझको लगता है कि जो मेरा पॉलिटिकल एजुकेशन हुआ वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के सानिध्य में, सत्यनारायण शर्मा जी एक और जहाँ घर में मेरे पिता थे, बाहर मेरे गुरु के रूप में थे, तो उनके साथ मेरा पॉलिटिकल एजुकेशन जो हुआ है वो आम लोगों की सेवा, आम लोगों के साथ परिवार का रिश्ता बनाना और जन समस्याओं के लिए संघर्ष करना मैंने उन्हीं से सीखा है। और पिछले मुझको याद है लगभग 6 चुनाव में मैं उनका चुनाव संचालक भी रहता था। तो पूरा क्षेत्र मेरे चेहरे से वाकिफ है और पूरे क्षेत्र का लगातार सतत संपर्क मेरा है, एक परिवार के साथ सीधा जुड़ाव है और वही शायद मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि कितने तैयार हैं, एग्जाम ठीक सामने है, 17 तारीख वो तारीख होगी जब एग्जाम चल रहा होगा और देखिए टॉपर हो या फिर जो लगातार जीत भी दर्ज कर रहा, उसके लिए भी थोड़ी सी जब हम एग्जाम के पहले अंदर एक गुदगुदाहट होती है, एक ये रहता है कि जीतेंगे या हारेंगे, कितने वोट का मार्जिन सोच रहे, कुछ तो एक दिमाग में आपका एक पूरा लॉजिकल एक साइन चल रहा होगा। क्या मतलब कैसी टेंशन है, मैं क्या पूछूं इस वक्त आपसे कि वो कैसी गुदगुदाहट है आपके अंदर? देखिए, साल भर पढ़ने वाले स्टूडेंट को एग्जाम का डर नहीं होता, हालांकि वो एग्जाम में और ज्यादा मेहनत करता है। ये मेरा पूरा तीसरा राउंड है जो मैं क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहा हूँ। इस बीच नवरात्र में लगभग 1000 पंडालों में मैंने दर्शन भी किए। तो भय नहीं है, चिंता नहीं है, विश्वास है, लोगों के ऊपर विश्वास है, अपनी सेवा पे विश्वास है और जो विकास के कार्य 5 सालों में हुए हैं उस पर विश्वास है। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ मौजूद रहे पंकज शर्मा, जिन्होंने कहा कि उनको खुद पर भी विश्वास है और जो लगातार पढ़ाई करता है सालों से, उन्हें डर नहीं लगता और वे एग्जाम के लिए भी पूरे तैयार हैं। तो लगातार हमारी यात्रा जारी है और हम बीजेपी के प्रत्याशी से भी चर्चा करेंगे कि वो कितने तैयार हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो देखिए, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बीरगांव में, जहां हमारे साथ है मोतीलाल साहू, बीजेपी के प्रत्याशी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर भीड़ ज्यादा है इसलिए यात्रा संभव नहीं है गाड़ी में, तो हम पैदल यात्रा करेंगे सर, क्योंकि इस गांव की जो तस्वीर है वो भी हम जनता को दिखाएंगे। साथ ही आपकी क्या तैयारी है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कितने तैयार है सर, कैसी तैयारी है सर आपकी? तैयारी पूरी है। जब जनता तैयार है, मतदाता तैयार है, तो हम भी तैयार हैं। पूरी तैयारी है और अब तो ये 17 तारीख का इंतजार हो रहा है। यहाँ पे क्या स्थिति देखते हैं सर? यहाँ पे 100% कमल खिल रहा है और यही नहीं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जो समाचार आता है कि पूरी छत्तीसगढ़ में कमल खिल रहा है। अच्छा, कांग्रेस तो लगातार कह रही है 75+ इस बार हम ही सरकार बना रहे हैं। 3 दिसंबर तक इनको सपना देखने दीजिए, खुश रहने दीजिए। 5 साल लूटा है, थोड़ा आराम कर लेने दीजिए, खुश रहने दीजिए, उसके बाद तो जनता जनादेश दे ही देगा। कई दिक्कत हम देख रहे हैं रायपुर ग्रामीण विधानसभा में देखने को मिल रही है। सड़कें टूटी हुई हैं, मूलभूत सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है और जो सड़कें जहां पर अपन चल रहे हैं वहां पर भी दिक्कतें हैं और जनता कह रही है कि मूलभूत सुविधा नहीं मिलती है। सरकार कोई भी आए कोई भी जाए, क्या उम्मीद आप जनता को दे रहे हैं? देखिए, यहाँ पीने के जी सर, पीने के पानी तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। शराब जरूर मिल जाएगी, गांजा मिल जाएगा, भांग मिल जाएगा, अफीम मिल जाएगा, ये सब यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा।
पीने का पानी नहीं मिलेगा, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा, यहाँ बिजली नहीं मिलेगा, यहाँ सड़कें टूटी हुई मिलेगी, कहीं भी ये देख लीजिए रास्ता है तो ये विकास से कोसों दूर हो चुका है ये क्षेत्र। इन्होंने 5 साल तक लूटा है क्षेत्र को, जरा नीचे देख के नहीं चलेंगे तो यहाँ गिर जाएंगे, इसका ख्याल रखिएगा। यहाँ 5 साल सरकार रहा है, हमारा साथी बोल रहा है 10 साल, 5 साल बिना सरकार के रहा, कोई बात नहीं, लेकिन 5 साल सरकार रहा, झूठा वादा किया, एक भी वादा पूरा इन्होंने नहीं किया है। जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है, बहुत ज्यादा आक्रोश है। जनता आतुर है कि कब समय आए और कब हम भारतीय जनता पार्टी को कमल छाप में जिताएं और कब यहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। तो देखिए, मोतीलाल साहू जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ही सरकार बना रही है। अब 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे स्थिति तभी साफ हो पाएगी। तो वोट यात्रा में फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।